मैं इगतपुरी गया था बेसिकली अच्छा फैमिली के साथ में। तो वहाँ पे क्या था, जो ओनर्स थे ना उसके कुछ छोटे डॉगी से पेट्स थे, उनके एकदम छोटे वाले पालतू थे मतलब। पालतू थे, बट कोई ऐसे स्पेसिफिक ब्रीड नहीं थी। ओके रेगुलर इंडियन ब्रीड होती है ना, हाँ जो अपने को स्ट्रीट डॉग्स टाइप। स्ट्रीट डॉग टाइप्स थे। तो लेकिन उसके थे, तो मैं उनके साथ खेल रहा था, तो दो छोटे छोटे थे, बहुत क्यूट थे, बहुत मस्तीखोर भी थे वो लोग। तीनों क्यूट थे मतलब। हाँ तीनों क्यूट थे, थैंक यू। पपीज क्यूट लगते हैं ना। तो एक ने मस्ती मस्ती में मेरे को यहाँ पे ऐसे स्क्रैच कर दिया, ये हाथ अच्छा पे, अच्छा ये वाले हाथ। तो स्क्रैच कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा जलने लगा मेरे को। जलने लगा। हाँ अच्छा तो मैंने यार क्या करें, मैंने वहाँ पे सब मेरी पूरी बड़ी फैमिली थी, तो मैंने सबसे पूछा कि यार क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं ना, सबके बोलते हैं ना, अरे ये कर लो वो कर लो, ऐसा करो वैसा करो। सब टीटक मंजन बताते अपने। हाँ सब अपना अपना एक्सपीरियंस, सब अपना जो जिसके पास जो है वो सब अपना आइडिया देते। तो मैं सोचने लगा क्या करें। फिर फाइनली मैंने क्या किया, मतलब ये फ्राइडे इवनिंग हुआ, तो मैंने मेरे डॉक्टर को फोन किया एंड ही सेड के, मतलब वहीं से फोन किया वहीं से फोन हाँ, किया, वहाँ से। वहीं से फोन किया मैंने, क्योंकि आजकल इतने केसेस आ रहे हैं हाँ रेबीज के। तो मैंने वहीं से फोन किया और मैंने पूछा सर क्या करूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि देयर इज नो थॉट टू दिस, प्लीज इमीडिएटली रिपोर्ट टू एनी डॉक्टर देयर इन देयर। तो वो रात हो चुकी थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला अभी, और थोड़ा सा आइसोलेशन वाले एरिया में था वो, तो मैंने बोला अभी कहाँ जाएंगे, और नेक्स्ट डे निकलना था। फिर वापस से सवेरे सवेरे वो निकलने की घाई गड़बड़ी है, वो शाम तक हम लोग मुंबई पहुंचे। फिर भी एक डुअल माइंड था, करे नहीं करे, क्योंकि खाली नाखून हाँ, मारा, क्योंकि scratch ही यूजुअली लग क्या रहा होता है कि जब दांत लगता है कुत्ते का, हाँ तो हम लोग सोचते हैं ना कि यार रेबीज का हमको इंजेक्शन लेना है। मुझे तो मालूम है कि खाली दांत से नहीं, मतलब नाखून से स्क्रैच भी होता तो भी। हाँ मुझे ये पता नहीं था। हाँ। तो फिर मैंने मेरे बिल्डिंग में डॉक्टर बैनर्जी हैं, मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा है। वो तो एकदम बड़ा भड़क गए मेरे पे, बोले आप क्या कर रहे हो, मतलब आपको सोचना चाहिए, आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे, और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, आप अभी का अभी जाओ। जब मैं वहाँ पे गया, मतलब मैंने उनको पूछा कि क्या करना चाहिए, मतलब मैं आपके पास आऊँ कि किसी प्राइवेट और किसी और डॉक्टर के पास जाऊं। तो उन्होंने बोला कि जब भी आपको ये होता है, पहली चीज, पहला स्टेप तो आप इमीडिएटली किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सकते हो अच्छा विद इन 24 आवर्स या सेम डे। अगर नाइट निकल गई है देन देयर इज, वो प्राइवेट डॉक्टर आपको एंटरटेन नहीं करेगा। क्यों ऐसा? वो रूल है, गवर्नमेंट का रूल है। और फिर गवर्नमेंट पे ही जाना पड़ेगा? फिर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने उनको पूछा कि मैं आपको फोटो भेजूं, एक बार आप चेक करना चाहोगे, खाली नाखून मारा। मैं थोड़ा टालने की कोशिश कर रहा हूँ, वेरी ऑनेस्ट। हाँ कि इतना डेंजर है इतना भी कि है नहीं है, मैं लगाऊं इंजेक्शन। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई दूल्हा बैठा होता ना मंडप में, मैं उसको भी भेजता। तो यू डोंट सेंड मी एनी फोटोग्राफ्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इवेल्युएट करूंगा और आपको ना बोलूंगा, तो वो स्कोप ही नहीं है। अगर आपका कॉन्टैक्ट थोड़ा भी आया है और उसने स्क्रैच किया है, और इतना सा भी अगर खून नहीं भी, ड्रिप भी नहीं हुआ, लेकिन आपको स्क्रैच हो गया, तो प्लीज इमीडिएटली गो फॉर वैक्सीनेशन रेबीज। देयर इज नो सेकंड थॉट टू दिस। तो उन्होंने ठीक है अभी क्या करूं, तो उन्होंने बोला इमीडिएटली अभी आप अपने जो कांदीवली में यहाँ पे शताब्दी हॉस्पिटल है, हाँ एसवी रोड पे, तो उन्होंने बोला वहाँ पे आप जाइए। लेकिन इगतपुरी में जब तुझे रात को काटा था, हाँ, तो फिर अगले दिन तू गया, राइट? मैं अगले दिन गया, अगले दिन। अच्छा। टेक्निकली मेरे को उसी टाइम पे जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे अभी मैं कहाँ ढूंढता, क्या कोई अपने को कोई नोन डॉक्टर नहीं था ना। डॉक्टर के मैटर में भी थोड़ा अपनों को कॉशियस रहते हैं ना। तो मैंने, और तभी भी इवैल्यूएशन चल रहा था, करे नहीं करे। हालांकि मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं, जो मेरे रेगुलर जिनसे मैं दवाई लेता हूँ बुखार वगैरह की, उन्होंने तो मेरे को इमीडिएटली बोल दिया कि आप ले ही लो। तो क्या हुआ, मैं शनिवार को आया यहाँ पे, तो भी मैं तुरंत उसी टाइम पे, जब डांट खाते तो फिर बोलते ना थोड़ा थोड़े सतर्क हो जाते कि नहीं यार इतना सीनियर डॉक्टर है, एंड ही इज ऑल्सो माई नेबर, लाइक दूसरे विंग में रहते हैं। अच्छा। तो थैंक्स टू हिम। तो उन्होंने बोला कि आप अभी का अभी जाइए वहाँ पे, रिपोर्ट करिए। तो फिर मैं भाई को लेके गया एक्टिवा पे, हम लोग पहुंचे वहाँ पे सैटरडे को ही। जैसे मैंने रिपोर्ट किया, शताब्दी हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में मैं गया, और वहाँ पे एक 10 रुपए की मैंने एक पावती बनाई। शताब्दी इज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल? शताब्दी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा। तो एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितने भी हम अगर बच्चों के भी वैक्सीनेशन लेते हैं ना प्राइवेट में, इसमें और उसमें, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। मैंने अभी तक 10 रुपए भरे हैं खाली। अभी जब मैं पॉडकास्ट आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम पे मेरे को अभी 3 इंजेक्शंस लग चुके हैं। अच्छा, है ना, 2 और लगने बाकी हैं। तो इट इज फॉर मी, इट इज टोटल 4+1। 4+1 तो +1 इज टिटनेस, राइट? तो मैंने उनसे पूछा सर इसके बियॉन्ड कुछ फीस लगेगी क्या, या फी लगेगी क्या, पैसा लगेगा? बोले कम्प्लीटली फ्री है।
क्या बात है। मैं सच में शॉक्ड हो गया। अच्छा, सिर्फ 10 रुपए और 4 इंजेक्शन हो चुके हैं। वो फ्री है, इसीलिए बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों आजकल को पेरेंट्स भी ऐसे हो गए ना, घबराते हैं और बोल के नहीं हमको रिस्क लेना ही रिस्क लेना नहीं, हम सीधा हमको प्राइवेट में में जाते जाएंगे। हैं। हाँ। कोई नथिंग ना, अगेंस्ट इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो होता ही है। लेकिन मुद्दा ये है, पहली चीज मुझे वहां पे कोई भी परेशानी नहीं हुई। अच्छा। पहली चीज, स्टाफ बहुत ही अच्छा, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही हेल्पफुल। Okay. यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की इमेज थोड़ी सी पिक्चरों ने या जहाँ भी है हम बोलें तो जो भी है एक खराब कर रखी है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। इनफैक्ट मैं तो पैसे लेके भी नहीं गया था, मैं तो ऐसे ही गया था इंक्वायरी करने। Okay. तो जो मैडम बैठी हुई थी, थैंकफुली उस टाइम पे लाइन नहीं थी, खाली था, तो उन्होंने बोला कि सर आपको यहाँ पे जी पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कैश ही देना पड़ेगा। अच्छा। आप 10 रुपये मुझे कैश ला के दीजिए। फिर मैंने बोला मैं किधर जाऊँ, तो वहाँ पे वॉचमैन खड़े थे, जो गार्ड होते हैं ना। तो मैंने उनको जाके बोला सर तुमच्याकडे 10 रुपये आहे का माझ्याकडे, मी पैसे आणले नाही। तो उन्होंने काय हरकत नाही, मी देते तुम्हाला पैसे। हिंदी में बोलता हूँ। मैंने उनको बोला कि भाई 10 रुपये हैं क्या सर आपके पास, मैं पैसे नहीं लाया हूँ, मैं आपको जी पे कर दूंगा। तो उन्होंने मेरे को 10 रुपये दे दिए, पैसे भी नहीं लिए, जी पे भी नहीं लिया। अच्छा, जीपे भी नहीं लिया? जी पे भी नहीं लिया उन्होंने। क्या बात है। 10 रुपये ऐसे ही दे दिए, बोले आप फॉर्म अपना पर्ची बनवा लो। पर्ची बनवाया, अंदर गया, वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि सर ये कल हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि लेना है क्या, लेना है। अच्छा, सेकंड ओपिनियन है ही नहीं कुछ? है ही नहीं। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। तो मैंने बोला ठीक है सर, अभी क्या करना है, आप उधर जाके बैठिए। उधर थोड़े बेड्स थे, उधर 4-5 बेड थे। तो मैं बैठा वहाँ पे जाके से पेपर पढ़ रहा था, जब तक तो नर्स आई, टी शर्ट उठा के ठोक दिया विद इन सेकेंड। फिर मेरा भी टाइमिंग है, जो डेट्स है ना मेरी, तो एक वो इंजेक्शन लगा टिटनेस का +1 वाला। उसके बाद मेरे को अभी 4 इंजेक्शन लगेंगे एंड आई हैव टू रीच एवरी डे 7 o'clock इन दी मॉर्निंग। ओके। तो मैं नेक्स्ट डे मेरे को बोला आप कल आ जाइए, सुबह 7 बजे आ जाइए, क्योंकि वो 7 से 9 के बीच में वो इंजेक्शन रखते हैं बस। ओके, 7 से 9 मॉर्निंग। तो मैं नेक्स्ट डे 7 बजे पहुंचा, वही लाइन लगी हुई थी, बहुत सारे लोग थे। तो जब अपन जाते हैं फर्स्ट टाइम तो थोड़ा रहता है ना कि भाई ये क्या है। मेरे को तो आदत है भाई, आजू बाजू में खड़े हैं लोग तो पंचायत तो करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। मैंने उनसे पूछा, मेरे दिमाग में ना तब भी एक डाउट था, मतलब टिटनेस ले चुका था मैं सैटरडे इवनिंग को। टिटनेस होता है वो, एक तरह का होता है वो। फिर भी मेरे को लग रहा था कि यार मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, ये वो ऐसा बोलते ना, ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ फालतू शायद। में। हाँ, और पूछ के अपने को मतलब सेटिस्फाई कर रहा सेटिस्फाई कि हाँ भाई आई एम ऑन द राइट पाथ। हाँ। भैया खड़े थे आगे, तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या हुआ है, मतलब डॉग बाइट है क्या है। तो उन्होंने बोला हाँ मेरा भी डॉग बाइट है, इनफैक्ट मेरा तो बाइट भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, स्क्रैच भी नहीं है, मतलब आपका तो फिर भी काफी बड़ा है और आपको तो लेना ही चाहिए, आप सही कर रहे हो। मैंने बोला आपका क्या हुआ। बोला यार मैं एक डॉग के साथ में खेल रहा था और उसने ऐसे खाली मुंडी घुमाई, उसने कुछ किया नहीं, तो उसका ऐसे खाली स्क्रैच, बट स्क्रैच भी नहीं था, खाली दांत रब हुआ, समझा। जब अगर मैं ऐसे कर दूं तो अभी कुछ निशान नहीं आया। मेरे को तो नहीं लेना पड़ेगा ना नहीं, तेरे को नहीं लेना पड़ेगा। रब हो गया, रब ने बनाई जोड़ी हो जाएगी। तो उसने बोला कि खाली ऐसा हुआ, लेकिन मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले मैंने सोचा कि यार ले लेता हूँ, एंड ही वाज टेकिंग फॉर द सेकंड टाइम। फिर एक छोटी बच्ची मिली मेरे को 4 साल की उधर, उसको किसने काटा पता, गिलेरी ने, स्क्विरल ने। मतलब- मैं बोला था स्क्विरल तूने पकड़ी कैसे। हाँ, स्क्विरल का भी मतलब आती ये है, लिमिटेड हाँ, नहीं आती है डॉग और कैट तक, अगर नहीं, कोई भी हमें नहीं, हाँ। कोई animal भी जानवर। जानवर, डॉग, कैट, एनी एनिमल जो मेजरली डोमेस्टिक जिसको हम मानते हैं, वाइल्ड एनिमल तो खा ही जाता है, मार डालता है, तो हम वहाँ पे बचने का स्कोप नहीं है। वहाँ पे इंजेक्शन भी कहाँ लगेगा उधर। तो एनीवेज, तो जो मेजरली जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, अगर उनके साथ में आपका कुछ भी भिड़ंत हुई है और कुछ ऐसा हुआ है कि यार लग गया है या कुछ हो गया है, इट इज एडवाइजेबल कि आप रिपोर्ट करिए। और मेरा तो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ, आज भी जब अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज भी मैं सुबह गया था वैक्सीनेशन के लिए, तो बहुत ही अच्छा, कन्वीनियंट, बहुत ही कन्वीनियंट। और सबसे बड़ी बात जो एक मिडिल क्लास लोगों को लगता है, पैसे बचाने की हम बात करते 24 घंटा, फ्री, मतलब बोलते ना वो 3 Idiots में था ना, फ्री फ्री फ्री। तो फ्री में यार आपको इंजेक्शन लग रहे हैं, जो बाहर शायद इसने 10,000 रुपये स्पेंड किए, मैंने 12-15 हज़ार तक सुने यही सेम इंजेक्शन। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर पहली चीज, अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, डॉग स्क्रैच, बाइट, एनीथिंग, डोंट थिंक। इससे मतलब ये भी एक मैसेज जाना चाहिए लोगों के, अगर किसी ने वैक्सीनेशन लिया भी हो, भला वो नहीं, सच नहीं, बोल मैं रहा हो वही या बोल झूठ रहा बोल रहा हो, हाँ। अगर सच भी बोल रहा हो ना, तो भी हमको तो लेना ही चाहिए। ये बोल रहे हैं। जब मैं वहाँ पे जाके पूछा ना, वहाँ पे हॉस्पिटल में कि सर क्या करना चाहिए, थोड़ा आप मुझे बता सकते हैं, उसने बोला देखो उसने इंजेक्शन लिया हो या नहीं लिया हो, आपको तो लेना है। आप ले लो। मैंने
इससे भी ओपिनियन लिया, मैंने बहुत लोगों से ओपिनियन लिया। सैटरडे फ्राइडे इवनिंग जिस दिन हुआ ना, इसने बोला यार इतना लग नहीं रहा है, लेकिन दिमाग में ना कहीं बोलते ना 50-50 वो मैच चल रहा था। तूने मुझसे पूछा ना, मैं देखते बोला भाई ये तो लेने ऐसा है। हाँ, और एक्सट्रीम हो रहा था। हाँ। मेरे को ओपिनियन एक्सट्रीम ओपिनियन आ रहे थे। कोई बोल रहे थे अरे छोड़ना इसमें क्या लेने का, और बोल रहा था नहीं अभी का भी ले फोटो देख के। तो फिर मैंने बोला यार लोग बोल रहे हैं ना लेने के लिए तो ले लो। मैंने इसको ना क्यों बोला, क्योंकि मैं तो खेल चुका हूँ यार, मेरे को मालूम अभी इतना सा है, तेरे को तो इतना ऐसे घाव तो हमको बहुत लगे हैं बचपन में, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, खून ड्रिप नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं तो अभी नहीं, जब ये मेरे बेटे को जब हुआ तो वो कैट ने जब मारा, खून ड्रिप हुआ, तो मेरे को समझ में आया कि नहीं आजकल लोग बहुत ज्यादा इस चीज को कर रहे हैं, और काफी केसेस हुए भी है रेबीज के। और क्योंकि अभी के जो पेट्स है ना, इनका जो स्ट्रीट डॉग्स बोलते हैं, इनका बिहेवियर भी काफी एग्रेशन हो गया, बहुत एग्रेसिव हो गए, बहुत एग्रेसिव हो गए। अभी हमारे यहाँ से तो काफी डॉग्स को उठा के लेके गए बीएमसी वाले। करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत रिस्की है। मतलब ऐसा अब नहीं बोलना चाहिए अपने को फिलहाल इधर, क्या, क्योंकि बहुत से डॉग्स लवर्स जो है ना ऑफेंड हो जाते हैं कि अच्छा है इनको, अभी जैसे तू बोला था ना कि लेके जाना चाहिए इनको। नहीं लेके जाना नहीं, अगर वो यार कुत्ता, वो जो डॉग है, जैसे मेरे को भी पेट्स के साथ में खेलने में मजा आता है, स्पेशली जो छोटे वाले जो होते हैं उनका बहुत मजा आता है खेलने के लिए, मैं तभी तो मुझे लगी है। लेकिन अगर वो थ्रेट है सोसाइटी के लिए और सराउंडिंग के लिए थ्रेट है, तो उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना। सही है। वरना यार कभी किसी को भगवान ना करे किसी को भी काट लिया और वो नहीं बता पाया या कुछ नहीं हो गया, वो सीधा सेटल है केस। क्योंकि कोई होते हैं ना, कोई इलाज भी ओनर नहीं होता है ना, ओनर कोई डॉग घुमाने लेके आते हैं तो वो खुला छोड़ देते हैं, तुम लेके आओ घुमाने अपने साथ, जो कंट्रोल में रखो उसको, वो कहीं भी घूम रहा कर रहा, कहीं कुछ हो गया तो फिर एनीवेज। तो मुझे लगता है कि पहली चीज़ जिसको भी अगर थोड़ा भी लग रहा है, डाउट है, सेम डे रिपोर्ट बेटर है, उसी टाइम पे कर लो। सेकंड थिंग, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पोलाइट लोग हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि लोगों को अक्सर ऐसा लगता है ना कि अरे वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे तो कुछ नहीं लगा ऐसा। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा हाइजीन का इशू रहता है, बिकॉज वहाँ पे अंडर स्टाफ है, इतने लोग आते हैं, हजारों के तादाद में लोग आते हैं, मैनेज करना मुश्किल है। तो बाकी 10 रुपए में अगर मैं 10,000 रुपए की चीज मुझे मिल रही है फ्री में, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टाइम टेबल है, जैसे तो ये ऐसा कुछ था कि देखो सुबह अगर उसने पंजा मारा था या जो भी नाखून लगा था, तो वो टाइम पीरियड काउंट करते हैं कि भाई इसने इतने बजे मारा है तो उसी टाइम पीरियड पे ऐसा है, कुछ मेरे ख्याल से आवर्स काउंट होते हैं। नहीं, ऐसा है, मैं बता देता हूँ। ये है, यू हैव टू फर्स्ट थिंग, यू हैव टू रिपोर्ट इमीडिएटली। पहली चीज, इमीडिएटली रिपोर्ट कर दो। अगर आपको कुछ टाइम लग गया है, बेटर नॉट डिले मोर देन 24 आवर्स, बट रिपोर्ट इमीडिएटली करना चाहिए। फिर वो डॉक्टर बता देंगे। लेकिन होता जो नेक्स्ट जैसे आपका ट्रीटमेंट चालू होगा ना, वो सुबह से चालू होगा, क्योंकि सुबह पूरा एक वो बोलते हैं ना, पूरा एक वो लाइन लगी रहती है इसी काम के लिए। तो पहले टिटनेस लगा है, पहले टिटनेस लगा जिस दिन मैंने रिपोर्ट किया ना, सैटरडे इवनिंग, तो पहले टिटनेस लगा, उसके बाद में तो आज कौन सा लिया? अभी रेबीज का, अभी तो रेबीज का चालू है ना। हाँ, अभी मेरे 2 और बचे हैं। ओके, तो 4+1। सबसे पहले वूंड को तुरंत 15 मिनट तक सोप और पानी से धोइए, फिर एंटीसेप्टिक लगाइए। ये स्टेप रेबीज का रिस्क बहुत कम कर देता है। डॉग या एनिमल एक्सपोजर 3 कैटेगरीज में होता है। कैटेगरी 1 सेफ होता है, कैटेगरी 2 में वैक्सीन लगती है, और कैटेगरी 3 में वैक्सीन के साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है। कैटेगरी 3 बाइट्स में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जरूरी होता है। ये वूंड के आसपास लगाया जाता है, और ये सिर्फ पहले 7 दिन के अंदर दिया जा सकता है। इंडिया में रेबीज वैक्सीनेशन का स्टैंडर्ड डोज है डे 0, 3, 7 और 14। अगर आप पहले वैक्सीनेटेड हो तो सिर्फ 2 डोसेस लगते हैं। टेटनस इंजेक्शन और एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के हिसाब से दिए जाते हैं। वैक्सीन का फुल कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इंडिया रेबीज एंडेमिक देश है, इसीलिए हर बाइट को सीरियस लेना चाहिए। सही वक्त पर दिया गया पीईपी बिल्कुल इफेक्टिव होता है। डॉग या एनिमल बाइट होते ही 5 चीजें याद रखो: वॉश, हॉस्पिटल, वैक्सीन, फुल कोर्स, नो पैनिक।